इजराइल पर इतने बड़े पैमाने पर हमले के बाद अब आगे क्या? इन 4 पॉइंट्स में समझिए पूरी कहानी। यूएन की बैठक में चीन रूस का कैसा रहेगा रुख? हमास की ओर से ये हमला इस तनाव के मद्देनजर 50 सालों में सबसे बड़ी घटना है। हाल ही में अरब अपराइजिंग का मुद्दा पीछे चला गया था और ग्लोबल पॉलिटिक्स की सारी प्राथमिकताएं बदल गई थीं। हालांकि अब ऐसा लगता है कि अरब अपराइजिंग का मुद्दा एक बार फिर सतह पर आएगा। ये देखना दिलचस्प होगा कि हाल ही में होने वाली संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की बैठक में चीन और रूस का कैसा रुख रहेगा, क्योंकि ऐसा लगता नहीं है कि रूस और चीन किसी भी इजराइल समर्थक प्रस्ताव को पास होने देंगे। ये जाहिर है कि वो चाहेंगे कि इजराइल की आलोचना करने वाला एक प्रस्ताव लाया जाए। इस मामले के बाद अब्राहम एकॉर्ड के टिकाऊ होने पर भी सवाल उठ रहे हैं। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति अब्बास की प्रतिक्रिया देखें तो उन्होंने हमास को पूरी तरह से सपोर्ट कर दिया है, यानी फिलिस्तीनी लीडरशिप एकजुट हो गई है। देशों की प्रतिक्रियाएं बहुत कुछ बयां कर रही। इस मामले में देशों की प्रतिक्रियाएं बहुत कुछ कह रही हैं। सऊदी अरब, कतर, यूएई की छवि ऐसे देशों के तौर पर रही हैं जो कि गल्फ देशों में हैं, जो तुलनात्मक रूप से प्रोफेसर इजराइल माने जाते रहे हैं। लेकिन हालिया घटना के बाद उनकी प्रतिक्रिया देखकर लगता है कि उन्होंने इजराइल की आलोचना करने या फिर उसे जिम्मेदार ठहराने में जरा भी वक्त नहीं लगाया। एक तरह से ये उनकी बोली में एक बदलाव है। वहीं तुर्की ने इजराइल के प्रति खासी नरम प्रतिक्रिया दिखाई है, यहाँ तक कि उसने दोनों के बीच बातचीत करने की भी पेशकश की है। ऐसे में लगता है कि इजराइल गल्फ का नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस अब पीछे चला गया है। क्या हमास को मिले नए इंटरनेशनल पार्टनर? घटना के बाद इजराइल की अभेद्य सुरक्षा पर सवाल उठे हैं, लेकिन अभी गुरिल्ला वॉर की जो रणनीति हमास ने इस्तेमाल की है वो कोई बड़ी रणनीति नहीं, बल्कि छोटी मोटी कमजोरियों का ही फायदा उठाकर इस हमले को अंजाम दिया गया है। ऐसा लगता है कि हमास को बड़ा इंटरनेशनल प्लेयर्स का साथ मिल गया है। कहा जा रहा है कि इसमें रूस की ओर से मदद मिली है। इसके अलावा उनके नए मिसाइल लॉन्चर के स्रोत के बारे में भी सवाल उठ रहे हैं। इसे मुहैया कराने वालों में ईरान, रूस और चीन में से कोई भी देश हो सकता है। हमास को इस तरह का समर्थन चिंता का विषय है और ये एक नया पैटर्न है। इस घटना के बाद हमास के साथ ही हिजबुल्लाह अब एक्टिव मोड में है। यूक्रेन के बाद डिप्लोमेसी की नई पिच। यूक्रेन युद्ध अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। यूक्रेन के बहाने रूस और चीन ने अपनी पश्चिम विरोधी रणनीति को बहुत धार दी थी, लेकिन अब यूक्रेन संघर्ष में रूस के लहजे से लगता है कि ये अब समाधान की ओर जा रहा है, क्योंकि रूस मान रहा है कि उससे वहां गलती हुई और अब पीछे हटना पड़ेगा। ऐसा लगता है कि अब हालिया तनाव पश्चिम विरोध की तरफ होगा। ऐसा ही कुछ अमेरिकी गुट भी करते दिखेंगे। नए हालातों में रूस और चीन हमास को सपोर्ट करते दिखे तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। ये दोनों देश अब बेहद अरब समर्थक और फलस्तीन समर्थक अप्रोच दिखा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी इसी तरह की कूटनीतिक तेवर अख्तियार किए जा सकते हैं। नांदेड़ शहर के फर्नीचर मार्केट में एक भरोसेमंद और मशहूर नाम सीएम फर्नीचर एंड होम अप्लायंसेस। उम्दा क्वालिटी, वाजबी दाम, यही है हमारी पहचान। हमारे यहाँ नामी गिरामी कंपनियों के सागवान और वुड बेस मटेरियल से बने बेहतरीन बेडरूम सेट, सोफा सेट, टी टेबल, अलमारियाँ, डाइनिंग टेबल, स्लीप वेल मैट्रेसेस और ब्रांडेड कूलर्स और दीगर तमाम तरह के फर्नीचर्स। इसके अलावा ऑफिस फर्नीचर में ऑफिस टेबल, रिवॉल्विंग चेयर, विजिटर चेयर और ब्रांडेड कंपनी के फाइबर चेयर भी दस्तयाब है। शादी व दीगर तकरीबात के लिए हस्बे जरूरत और साइज के मुताबिक फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। एक बार जरूर तशरीफ लाए। प्रोप्राइटर नवाब यासिर और नवाब सुबेर। मजीद तफसीलात के लिए राब्ते का पता है सीएम फर्नीचर एंड होम अप्लायंसेस, नियर फेमस फंक्शन हॉल, माल टेकड़ी रोड, देगलू नाका, नांदेड़।